प्रदेश के एक शेड्यूल गाँव में इस चीज़ को जानने के लिए एकत्रित हुए हैं कि मौजूदा सरकार जिस तरह से सभी चीज़ें प्राइवेट कंपनियों को बेचती चली जा रही है, उसी तरह देश की 70% आबादी को बेचने के लिए 3 नए कानून बना के उनके थोप दिए हैं। कोई वजह नहीं बताई गई कि ये कानून क्यों बनाए गए, इस चीज़ की कोई वजह नहीं बताई गई। किसानों ने इन कानून की मांग नहीं की, किसानों ने नहीं कहा कि उनको ये कानून चाहिए, ना किसानों ने अपने हित की कोई बात कही। ये वो कानून है जिनके लागू होने के बाद औद्योगिक घरानों को बेहद फायदा होने जा रहा है। केवल और केवल औद्योगिक घरानों को, चाहे वो मंडी के माध्यम से हो, चाहे किसान के माध्यम से हो, चाहे एफसीआई वगैरह जैसे तमाम सरकारी कारपोरेशन है जो खाद बीज का काम करते हैं, जो अनाज इकट्ठा करते हैं, जो अनाज इकट्ठा करके आम जनता को पहुंचाया जाता है, राशनिंग की जाती है, उसको ये सब चीज़ प्राइवेट की तरफ जा रहा है कि सब चीज़ निजीकरण हो जाए। इसी क्रम में हम आज अपने गांव में बैठे किसानों के बीच चर्चा करेंगे, डिबेट होगी। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट महफूज आलम साहब, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष महासचिव मुन्ना सिंह यादव जी, एक्स डीजीपी क्रिमिनल लखनऊ रहे, भोला सिंह पटेल जो बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, और मोहम्मद रऊफ पार्टी के नेता हैं। किसानों की बात करेंगे हम, तो हम पहले परिचय कर लें किसानों का कि हमारे बीच में कौन कौन किसान हैं। संतोष कुमार जी, ये आपके गांव में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आज हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये दिखाना चाहते हैं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ही नहीं, छोटे छोटे गांव में भी किसान इस बिलों का विरोध कर रहा है। ऐसी महामारी से निपट रही थी, भारत देश भी इसी संकट में था। उसी संकट के दौर में 5 जून 2020 को पता नहीं कौन सी ऐसी ज़रूरत आ गई कि केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा ये 3 किसान बिल पारित करने के लिए। हम यहाँ बता दें, अध्यादेश इसलिए है कि शायद किसानों को न पता हो अध्यादेश क्या होता है। जब सदन नहीं चल रहा होता है तो अध्यादेश लाया जाता है और अगले सदन में वो पारित कराया जाता है, उस पर वोटिंग कराई जाती है और वो अधिनियम बनता है। अध्यादेश ऐसा कानून होता है जिसकी बहुत अर्जेंट ज़रूरत होती है और वो अध्यादेश किसी वक्त भी लाया जा सकता है, सदन चल रहा हो या चल रहा हो। 5 जून 2020 को जब कोरोना चल रहा था, देश विपत्ति के हाल में था, तब ये किसानों का हितकारी केंद्र सरकार द्वारा कहा जाने वाला ये कानून 3 लाए गए और इन कानूनों में ये प्रावधान किया गया कि आपकी खेती आप संविदा पर दे सकते हैं, आप अपना मनमाना रेट तय करेंगे, खरीदार भी मनमाना रेट तय करेगा और मंडी समिति का जो एमएसपी दर होगी, जो न्यूनतम समर्थन दर सरकार तय करेगी, उसके बारे में इन तीनों कानून में कोई जिक्र नहीं किया। कानून बनाते वक्त ये कहा गया कि ये हितकर है, किसानों के पक्ष में है। किसानों ने इस तरह के कानून बनाए जाने की कोई मांग नहीं की थी, बल्कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। जिनका आप कल्याण करने के लिए कानून बना रहे हैं, वही इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वही कह रहे हैं हमें ऐसा कल्याण नहीं चाहिए।
और इस तरह का मिलता जुलता कानून पहले से बिहार में लागू है, जिसके रिजल्ट सामने हैं देश के। वहाँ समर्थन मूल्य से आधे से भी कम रेट पर अनाज बेचने को मजबूर है किसान। और केंद्र सरकार ये बता रही है कि इस कानून के तहत आप हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं अपनी उपज, किसी भी दाम पे बेच सकते हैं, और कुछ आवश्यक वस्तुएं आप जितना चाहें भंडारण कर सकते हैं, यानी जमा कर सकते हैं, जैसे आलू, प्याज, दाल, खाने के तेल, ये जितना चाहें आप भंडारण कर सकते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ सबसे बड़ी मांग किसानों की है कि ये इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कहीं कि न्यूनतम समर्थन दर से कम में किसान से कोई अनाज नहीं खरीदेगा, और यदि खरीदता है तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या उसकी सजा है। किसान की सबसे पहली मांग है। दूसरा इस पे बारे में लाया जा रहा है कि साहब मंडी से बाहर, चाहे फार्म हाउस पर, चाहे वेयर हाउस पर, चाहे किसी भी जगह कोई भी लेन देन किसान अपनी उपज का करेगा तो उस पर मंडी शुल्क नहीं दिया जाएगा। साफ अर्थ है मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जब मंडियों में कोई लेन देन ही नहीं होगा तो मंडी का रखरखाव नहीं हो पाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी और पूरी तरीके से कारपोरेट सेक्टर के ये हाथ में चला जाएगा। किसान की सिर्फ इतनी छोटी सी एक मांग है कि इन बिलों को पास करने में, इतनी बात लिखने में सरकार की क्या जा रही थी कि कोई भी किसान से समर्थन मूल्य से कम पर अनाज नहीं लेगा, अगर लेगा तो उसकी ये सजा है। इतनी मांग है किसान की, और इस मांग पर पूरा किसान सामने है, सड़क पर है, प्रदर्शन कर रहा है। और जब ये कानून सदन में पेश हुआ तो इस पर वोटिंग भी नहीं कराई गई। ध्वनि मत से ये कानून पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, और कुछ अभी कानून बन के आज की तारीख में आया नहीं, इसका गजट नहीं हुआ है। और उत्तर प्रदेश में कुछ कारपोरेशन जैसे एग्रो, यूपी स्टेट एग्रो और अन्य दो कारपोरेशंस हैं, उनकी गेहूं और चावल की खरीद पर रोक लगा दी गई कि अब सरकारी फर्में आपसे अनाज नहीं खरीद सकेंगी। अब जो भी खरीद फरोख्त होगी वो प्राइवेट प्लेयर करेंगे। प्राइवेट प्लेयर मतलब निजी कंपनियां, जिसके लिए सारा देश का किसान, हमारे उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का किसान सड़कों पर है, और वो कह रहा है कि हमें ऐसा कल्याणकारी कानून नहीं चाहिए। लेकिन सरकार है कि कल्याणकारी कानून उन पर थोपने के लिए तैयार है, उनका कल्याण जबरदस्ती करने के लिए तैयार है। जिसका कल्याण करने को तैयार है वो अपना कल्याण कराना नहीं चाहता, वो हाथ जोड़ रहा है, कह रहा हमें ये कल्याण नहीं चाहिए, हम ऐसे ही बेहतर है। लेकिन सरकार कह रही कि हम कल्याण करेंगे। इस तरह से आप जितने भी किसान हैं उन सब की खेती कारपोरेट सेक्टर में चली जाएगी। जमीन तो आपकी होगी, लेकिन जमींदारी के रूप में आपकी फसल का मालिक निजी कंपनियां होंगी। धीरे धीरे वही सामंतवादी प्रथा कह लीजिए या जामींदारी प्रथा कह लीजिए, धीरे धीरे उसका आगमन दिखाई दे रहा है इन कानूनों से। और कह रही है कि किसानों के हित में बनाए। अगर किसानों के हित में यह कानून है तो किसान क्यों विरोध कर रहा है? यूपी में तो जनरली यूपी बिहार में छोटे छोटे किसान हैं। बड़े किसान आपके हरियाणा है, पंजाब है, इन प्रांतों में बड़े किसान हैं जिनके पास बड़ी फार्मिंग व्यवस्था है। जब हरियाणा पंजाब का किसान सड़क पर उतर गया अपने ट्रैक्टर लेकर के, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये किसान के कितना हितकारी बिल है। यहाँ का किसान, अपने प्रदेश का किसान या मध्य प्रदेश या बिहार का किसान कम पढ़ा लिखा होता है और छोटे छोटे किसान होते हैं, छोटी छोटी उनकी आय होती है, छोटे खेती होती है, तो उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि इस बिल की बारीकी क्या है। लेकिन
जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं उन लोगों ने अध्ययन किया और उसको देखा और उनकी ये समझ में आया कि ये कितना किसान का हितकारी है, इसलिए वो आज सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेल चक्का जाम हो रहा है, हाईवे जाम हो रहे हैं। अब इसमें बात ये आती है कि इस बिल को इतनी जल्दबाजी में पास किया गया। राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, लेकिन इस बिल को ध्वनिमत से पारित करा दिया गया, जबकि नियमानुसार अगर सदन का एक भी मेंबर वोटिंग की बात करता है किसी भी अध्यादेश में तो वोटिंग कराना अनिवार्य होता है, लेकिन इसमें पूरा विपक्ष वोटिंग की मांग करता रहा, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई और सभापति महोदय ने ध्वनिमत से बिल को पारित कर दिया। तो अगर ये इतना ही किसान का हितकारी बिल था या विपक्ष को बिना सहमति लिए इस तरह से ध्वनिमत से पारित किया गया, यहाँ पर सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठता है। अब इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जो समर्थन मूल्य है उसका जिक्र इस पूरे तीनों बिलों में नहीं किया गया है, जबकि 2010 में यही हमारे प्रधानमंत्री जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और ये मांग करी थी कि समर्थन मूल्य का लागू किया जाए किसान के हित में। लेकिन आज जब वो वही बिल लेकर आए हैं और उन्होंने समर्थन मूल्य का विधेयक में कोई जिक्र नहीं किया है और यही किसानों की मांग है, उसके बावजूद उसको शामिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस दोनों सदनों में मौखिक रूप से प्रधानमंत्री जी द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि समर्थन मूल्य लागू किया जाएगा, उसको खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उनकी मंशा साफ है तो उसको तुरंत ये घोषणा कर देना चाहिए कि ये बिल में शामिल कर। भोला सिंह जी, अभी आपने सुना कि किसान प्रधानमंत्री जी मौखिक रूप से लगातार कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाएगा। जब दोनों सदनों से विधेयक पेश करके पास करा लिया गया है तो अब कौन सा रास्ता बचा है उसमें ऐड करने का, किस तरह से ऐड किया जाएगा ये बताइए। माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। वो क्या कह दें, उन्होंने ये कह दिया कि सभी के खातों में जो नागरिक है 15 लाख आएगा। मुँह ज़बानी कह दिया, लिखा पढ़ी में था, नहीं आया। उसी तरह ये कह रहे हैं कि नहीं एमएसपी जो समर्थन मूल्य है वो लागू रहेगा, बाहर लागू रहेगा। तो लिखा पढ़ी में जब है नहीं तो उसके लागू होने और न लागू होने कोई मतलब नहीं। मंत्री जी का ये जो वाक्य है कि लागू रहेगा, मौखिक रूप से कह रहे, एक जुमला है और वो जुमलों की कमी नहीं है उनके पास में। और वो जुमला ला करके वो कह रहे हैं, बल्कि वो फायदा कारपोरेट सेक्टर का मतलब है बड़े बड़े औद्योगिक घराने, रिलायंस है, अडानी है और तमाम लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने का। जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका में केवल 3% किसान है, बाकी सब वहाँ पर काम करते हैं, कुल लेबर के रूप में काम करते हैं, कैसे भी काम करते हैं। वही व्यवस्था हिंदुस्तान में मोदी जी हमारे लाना चाहते हैं कि जो 70% आर्थिक स्थिति में कमज़ोर आर्थिक स्थिति में किसान रहता है, तो काम करता है। देश का 70% व्यक्ति किसानी खेती का काम करता है। अब वो चाहते ये हैं कि 3% 70% से 3% पे आ जाए और उसकी खेती इन बड़े बड़े लोगों के हाथ में चली जाए। जैसे कि राजतंत्र में हुआ करता था कि राजा होता था, जिसको कहता था वो ऐसे चली जाती थी। जमींदार की खेती होती थी, किसान होते जरूर थे, काम करते थे और वो उनके जो मूल्य खेती का मूल्य था, उपज का जो फायदा था वो जमींदार लेता था। वो केवल मात्र अपना जीवन यापन करने भर की बात करते थे। इस प्रकार से ये जो 3 कानून लाए गए हिंदुस्तान में कि भंडारण करने का नियम बनाया जाएगा, जो किसान बड़ा जो किसान है वो अपने रखेगा। अरे भाई, किसान को रहने के लिए जगह नहीं है तो वो कहाँ से भंडारण करेगा? किसान को
कहते हैं कि वो संविदा पे करेगा। किसान कैसे संविदा पे वो करेगा? उसको साल भर खाने के लिए पैसा चाहिए ना, तभी तो संविदा करेगा वो। अब उसको मालूम हुआ कि उससे कह दिया गया कि साहब आपको इतना पैसा दिया जाएगा और ये खेती का जो उपज होगी ये आपकी होगी, ठीक है। और इसी तरीके से मोदी जी ने जो ये बिल पास कराया वो सिर्फ इसीलिए कि बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को ये पहुंचे। और समर्थन मूल्य की जहाँ तक बात आती है तो समर्थन मूल्य की बात ये थी कि हमारे जो इससे पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने सोचा भाई किसान परेशान रहता है, उसके पास जो काम करता है पैसा लगाता है उसका मूल्य नहीं मिल पाता है उचित रूप, उसने जितनी खाद डाली, जितना निराई की, गुड़ाई की, पानी लगाया, जुताई की, तो उसमें मालूम हुआ कि एक क्विंटल में जो पैदावार हुई तो वो 200 रुपए के उसका लागत आ गया। तो उस 200 में किसान अगर 200 रुपए का बिकेगा, उसकी उपज बिकेगी, तो वो क्या उसमें से अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कपड़े क्या खरीदेगा, बेटी की शादी क्या करेगा? तो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया कि साहब न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्होंने लागू कर दिया कि नहीं साहब 200 का है, इसको 400-500 रुपए में बेचा जाना। और मंडी इसीलिए बनाई गई कि मंडियों में वो बेचा जाएगा, वहाँ जा करके वो आदमी बेचेगा। लेकिन हमारी इस सरकार ने ये किया कि वो मंडियों में शुल्क नहीं लगेगा। देखिए हमको एक लालच ये दिया किसान को कि मंडियों में आप जब मंडी में नहीं बेचेंगे, बाहर बेचेंगे तो आप पर शुल्क नहीं लगेगा। यानी ये लुभाने की बात है, जुमला है। जुमला ये कि किसान खुश हो जाए कि अरे जो 2.5% से 6% तक जो हमारे पास मंडी शुल्क लगता था वो नहीं लगेगा, हम बड़े खुश। लेकिन अब जब समर्थन मूल्य की बात आती है तो लिखा पढ़ी में तो है नहीं कि इतना समर्थन मिनिमम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। हम पैदा करके बैठे हुए हैं कि साहब हमने 50 कुंटल पैदा किया, बड़ी मेहनत की है, और साहब इसको हम जो है अपने 1000 रुपये प्रति कुंटल को बेचेंगे। अब जिनको मंडी तो खत्म हो गई, बनिया है और बड़े बड़े सेक्टर है, उसकी मर्जी जब होगी तभी तो खरीदेगा। और हमें ज़रूरत है, हमारा जिससे जुताई कराई है ट्रैक्टर वाला वो खड़ा है, जिससे पानी लिया है नल वाला वो खड़ा हुआ है, जिससे नलकूप से पानी लिया है, खाद वाले से उधार लेके हम आए हैं वो खड़ा हुआ है, हमने अपने बच्चे की फीस देने के लिए उधार बनिया से लिया है या कहीं बैंक से लिया है, वो खड़ा वो जैसे फसल उसका ये कहना कि हमें पैसा चाहिए। अब साहब हमें तो बेचना है क्योंकि उनको देना और मिनिमम समर्थन तो हमारी गर्ज है और वो हमारी गर्ज का फायदा उठाना, कॉर्पोरेट सेक्टर फायदा उठाना चाहता है। जो माल हम 1000 में बेचना चाहते हैं वो 500-400 में बेचना पड़ेगा। जिसका उदाहरण इससे पहले हमारे महबूब भाई ने कहा कि बिहार में वहाँ पर मालूम हुआ कि 1350 रुपये क्विंटल बाजरे और ज्वार का मूल्य जो है मक्के का मूल्य निर्धारित है। लेकिन वो इसी तरीके की पोजीशन है कि वो साहब बेचना तो चाहते हैं इतने रेट पर, लेकिन कारपोरेट सेक्टर जो है नहीं खरीदता। गर्ज हमारी है तो हमें अपनी गर्ज के लिए वो बेचना 6 रुपये 7 रुपये में। अच्छा आप उदाहरण करिए कि किसी घर में बीमार है आदमी और बीमारी में तुरंत उसको दवाई का पैसा चाहिए तो वो जाता है कारपोरेट सेक्टर में, उनसे कहता है कि भैया हमें जरूरत है। वो ये कहते हैं कि नहीं 1000 रुपये तो नहीं खरीद पाएंगे, आप 500, 250, 300, 400 में दीजिए तो खरीदेंगे। हमारी मजबूरी बैठ लेंगे, बैठ के वहाँ कर लेंगे, लागत का पैसा है उससे कम पे हम जो है उसको बेचेंगे। तो ये है कि हमारे देश को किसान विहीन करना चाहती है। जबकि आप देख लें कि ये जो कोरोना काल है इसमें सभी लोगों को जो राशन या खाना मुहैया कराया किसान की मेहनत का ही पैसा है, अनाज है जो सबको दिला। सभी फैक्ट्रियाँ बंद, फैक्ट्रियों में ताले कि कोई काम नहीं कर सकता। आप देखिए जब फैक्ट्री बंद है, कहीं काम नहीं हो सकता, ट्रक नहीं चल रहे, कहीं कुछ नहीं चलता, बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, तो कैसे? तो ये किसान की मेहनत का नतीजा था। वो 70% किसान को नतीजा है कि जो पूरे देश को खाना खिला रहा है कोरोना काल में भी। और उसका जो ये रोजगार है वो यहीं पे आ जाएंगे। गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है। 70% आदमी जो देश का है वो खेती में लगा हुआ है, उसी खेती से वहीं बैठ लेंगे, बैठ के वहाँ कर लेंगे सब बैठ के सामने। लेकिन रोजगार भी खत्म कर दिया। कहते हैं कि 5 साल की संविदा होगी।